ब्राह्मणों पे कहीं ना कहीं नकेल कसा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नए नवेले बने हैं उनका साफ शब्दों में हिदायत दी गई है तमाम ब्राह्मण संगठनों को, खास करके उनके विधायक का जब मीटिंग चल रहा था तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में संकेत दिया है कि आप लोग अनर्गल मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या उसका असर कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के ब्राह्मणों में आक्रोश देखने को मिल रही है। जहां तक कि अगर बात करें, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादातर जुड़े हुए रहते हैं। पहले ये कांग्रेस के कोर वोटर कहे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुके हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी। सर, कैसे देख रहे हैं आप? तो यूपी में जिस प्रकार से फरमान आया, आखिर राजपूत समाज पे मीटिंग हुआ तो उन पर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं लगाने का सरकार के तरफ से या उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आया, लेकिन जब ब्राह्मण 15 से 16 विधायक थे मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद इस प्रकार से मैं आपको करेक्शन कर दूं, 52 विधायकों की जो है बैठक थी जी, उसमें 52 विधायक बैठे हुए थे। क्या है कि जब हमारे वंशज की ब्राह्मण के गरीब परिवार के लोगों जो वास्तव में शोषित हो, पीड़ित हो, गरीबी रेखा में हो और गरीबी से जूझ रहे हो और सरकार बात नहीं सुन रही हो, हमारी बहन बेटियों को इसी सरकार में आईएएस अधिकारी के पद पर रहते हुए लोगों ने दान के स्वरूप आरक्षण के रूप में बेटियों को मांगने की जो बात कही, हर जगह ब्राह्मण के साथ रहना, ब्राह्मण का टाइटल उपयोग करना, ब्राह्मण बनना हमारे भारत में सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का इज्जत करना कोई नहीं चाहता, ब्राह्मणों को सम्मान देना कोई नहीं चाहता, ब्राह्मणों को उसका हक देना कोई नहीं चाहता, ब्राह्मणों को उसका अधिकार देना कोई नहीं चाहता। और ब्राह्मण की बेटी की अस्मिता पर जब बात आई तो वहाँ क्या हुआ था, ब्राह्मण विधायकों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक चर्चा का विषय रखने का और सार्वजनिक तौर पर वैसे बयानबाजी जो संतोष वर्मा जैसे लोग जो बयान दिए थे आईएएस अधिकारी, उसकी निंदा करने के लिए यह एकजुट होकर के अपनी मनसा बनाई थी, क्योंकि सदन में इस बयानबाजी को, इस बहस को करने से रोक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या है भाई कि जब सदन नहीं तो सड़क, दो ही ऑप्शन है ना, और लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। कब तक हम आपका गाली सुनते रहेंगे? इस देश में सभी जाति आधारित बैठक होती है। तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों को अब भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती है? जिस प्रकार से आपने कहा उत्तर प्रदेश में सुना नहीं जाता है। जब लाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस गई ना, सपा गई, बसपा भी ब्राह्मणों के बल पर वह राज किया। बिल्कुल समीकरण बना। अगर स्थिति अगर ऐसे ही रही, अगर ब्राह्मणों की आवाज को नहीं सुनी जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि दुर्दांत अपराधी को आपने दुबे को मार करके गिराया था तो कहा किसी ब्राह्मण ने आपका विशेष विरोध किया था? कहा ब्राह्मण विधायकों की और सांसदों की बैठक हुई थी? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण की बहन बेटी की अस्मिता पर सवाल उठेंगे, जहां गरीब ब्राह्मणों को सताने का काम किया जाएगा, जहां ब्राह्मण के अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे, तो हम अपने अधिकार के तहत, इस भारतीय संविधान के तहत हम अपने अधिकार की आवाज दे सकते हैं या नहीं? आपकी सरकार है, यूपी से लेकर के देश में आपकी सरकार है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का एक छत्र राज है अभी भी भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद भी आप तकलीफ सुना रहे हैं कि ब्राह्मणों को अनदेखा किया जा रहा है। ब्राह्मण किसी का गुलाम थोड़े है। ब्राह्मण सत्य को सत्य कहता है। ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है कि अगर उसका भाई भी गलती करता है तो उसको कहता है कि नहीं तुम गलती किए हो। दूसरे जाति में और दूसरे समुदाय के लोगों में ये नहीं है, वो अपने भाई का पक्ष करते हैं और कहते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे। लेकिन ब्राह्मण ही है जो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, बाद बाकी किसी से डरता नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है। समय का इंतजार करिए,
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ब्राह्मण जाति के साथ सभी लोग रहना चाहते हैं और सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसी जातियां हैं, अब हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, जिसको वोट तो लोग दे देते हैं जाति के नाम पर, लेकिन वो मारता है और रोने भी नहीं देता है। लेकिन ब्राह्मण है जो सबसे प्यार करता है और सबको उसकी सुरक्षा प्रदान करता है और उसे न्याय दिलाता है। हमें अभी तक समझ में नहीं आया, ये मामला यूपी का है, बिहार में आप आक्रोशित हैं, आखिर बिहार में क्या हुआ आपके साथ? संपूर्ण भारत में ब्राह्मण उपेक्षित है। संपूर्ण भारत में मैं क्या पहले ही बोला तो कि ब्राह्मण बनना सब चाहता है, उसका टाइटल लेना सब चाहता है, लेकिन रेस्पेक्ट करना, उसके गुण को सीखना, उसका आदर करना, उसको सम्मानित करना, ये नहीं जानता। यही कारण है कि भाई आप कम से कम मेरा लो तो मेरा सम्मान तो करो। और तो उतना सम्मान कर रही है आप लोग को, कैसी सम्मान है भाई? कि कैसी सम्मान है कि मेरी बहन बेटियों को लोग दान के स्वरूप मांगते हैं कि हमारी आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होनी चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में नहीं। कार्रवाई हुई ना उसके ऊपर? तो कहाँ कार्रवाई हुआ? क्या कार्रवाई हुआ उसका? एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद में उसको क्या कर देगा? टर्मिनेट किया गया उसको। उसको क्या चाहता है कि फांसी की सजा हो जाए? एकदम हो जाना चाहिए। समाज में इससे हमारी बेटी पर आवाज कोई उठाएगा। लक्ष्मण जी ने सुपनेखा का नाक क्यों काट दिया था? क्यों नाम उसका सुपनेखा पड़ा? क्या कारण थी? अरे भाई, कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी, हम किसी दूसरे जाति की बेटी को अगर कोई बलात्कार होता है, रेप होता है, तो क्या हम ब्राह्मण समाज के लोग हंसी और खुशी के साथ ताली पीटते हैं क्या? मायावती को गाली दिया था दयाशंकर के माध्यम से, तो क्या ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध नहीं किया था? भाजपा का ही नेता था ना दयाशंकर, जो भाग करके आपको झारखंड में गया था, बाबा देवघर में बाबा नगरी में वो अरेस्ट हुआ था। और उसकी पत्नी को चुनाव जितवा करके मिनिस्टर बनाया गया था, MHRD मिनिस्टर बनाई गई थी। भूल गए क्या आप? स्वाति सिंह को। लेकिन ब्राह्मण ऐसा किया है क्या कभी? और कभी नहीं करेगा। सोच ही नहीं है इस तरीके की। हम ही लोग चाहते हैं और हम ही लोगों का दिया हुआ यह व्यवस्था है। आज मैं ब्राह्मण होकर बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के बात नहीं कर रहा, मैं एक ब्राह्मण होकर के बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण ने ही वसुधैव कुटुंबकम कहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही है। लोगों को शिक्षा दो, लोगों को न्याय दो। समाज क्या है, शब्द क्या है, अर्थ क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, ब्राह्मण चाहते क्या है बताइए ना, चाहते क्या है आप? सीधी बात कि आपको जो करना है करें। किसको करना है? जिसको भी इस समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, चाहे वो सत्ता में सरकार में लोग हो या आम जन हो या राजनीति से प्रेरित लोग हो, आम जन की इससे कोई मतलब नहीं है। गांव में तो आज भी पंडित जी कह के आज बड़े बहुत कारपोरेट जगत के लोग जो है, कल देख लीजिएगा मेरे साथ, वो अदर कास्ट के हैं और मेरे चलते जो है, चूंकि हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, मेरे चलते लहसुन प्याज नहीं डाला जा रहा है और बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि बाबा आपको आना है, बाबा आपको आना है। तो समाज में जो राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो आज भी जानते हैं। लेकिन उसी में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो अज्ञानी हैं या राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, वो उल्टा सीधा बात करते हैं और समाज को गलत दिशा में जो है बहकाया जा रहा है। हम अपनी सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब सभी जातियों का, ठाकुरों का होता है, धोबी का होता है, मुसहर का होता है, वैश्य का होता है, सबकी सभाएं होती है, तो वह हक अधिकार की बात होती है, तो सब लोग अपना स्टेटस लगाता है। और हम ब्राह्मण हैं, हमारी जो एक लिट्टी चोखा का कार्यक्रम क्या 52 विधायकों का हो गया, पूरा देश में आग लग गया। जानिए, अभी जो 2025 में नीतीश जी की सरकार बनी है ना, मिथिलांचल के एक भी ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। नया छेड़ दिया। हम नया नहीं छेड़ दिए। आप देखिए, बताइए, यूपी से लेके आ गए बिहार में, अब नया बिहारी है ना। मिथिलांचल के ब्राह्मण भाइयों को एक भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, जबकि पहले मिथिला से 3-4 सीट हुआ करते थे, 3-4 जो है पद हुआ करता था। उनको अधिकार चाहिए कि नहीं? क्या है, हम ब्राह्मण हैं, हम चाहते हैं कि सबको
सबको वो सम्मान मिले। आप जाति के नाम पर आरक्षण दे देते हैं, जाति के नाम पर आप बेटी को हमसे जो है हाथ मांगने लगते हैं। ये कहाँ तक न्यायप्रिय है, कहाँ तक संवैधानिक है? अरे भाई हिम्मत है तो पढ़ो लिखो, कंपटीशन करो और कंपटीशन करके आप जीतो ना। अब तो वो जमाना नहीं रहा, होटल में सब लोग खाते हैं और भोज भी जब होता है, कोई अब ऐसा गांव नहीं रहा जहां कोई भी जाति हो निमंत्रण अगर देता है तो वहां निमंत्रण में लोग नहीं जाते हैं। अब कोई वैसा गांव जवार नहीं रहा। अब छुआछूत की भी भेद तो नहीं रही। अब आपका कर्म ही चंडाल का रहेगा। आपके हाथ गंदे रहेंगे, आपके कपड़े गंदे रहेंगे, आपके संस्कार गंदे रहेंगे, तो आपके घर डॉक्टर मिथिलेश चौबे जैसा ब्राह्मण तो जाकर के कभी पानी नहीं पिएगा, आपके साथ नहीं बैठेगा। और इसके लिए आप छुआछूत का भेद मानते हैं तो मानिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ना आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आप गलत हैं, और ना ही हम आपसे किसी सम्मान की अपेक्षा करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे मिथिलेश चौबे जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो यूपी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक फरमान जारी किया गया, खास करके ब्राह्मणों को। अरे वो पंकज चौधरी तो खुद ब्राह्मणों के बल पे जीत के आया। अजातीय के आधार पर उसको जो है अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है सिर्फ हिंदुवादी पार्टी है, तो ठाकुरों का जो बैठक होता है, आज जब कुशवाहा कोयरी का सोहेल पार्टी जैसे जो जाति के नाम पर पार्टियां बनी है, वैसे लोगों को अपने पार्टी में जगह और टिकट दे करके और स्थान दे करके और उसको जो है अपना क्या बोलते हैं, तो नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है आपके हिसाब से? पूरा का पूरा ब्राह्मण के लिए कौन सी योजना ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के लिए कौन सी योजना बना दी गई है कि ब्राह्मणों के लिए ये योजना है और ब्राह्मण अपनी वृत्ति के लिए ये काम करेगा? ब्राह्मण को कहाँ रखा गया बताइए। बात तो यहाँ हो गई। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आप लोगों को ऑन कैमरा ये बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत पहले कहा था, मेरा वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। 10% जो आरक्षण की बात है वो आर्थिक आरक्षण है, और नरेंद्र मोदी जैसा सातिर आदमी ब्राह्मणों को लुभाया है। नरेंद्र मोदी जैसा सातिर आदमी जी, और यह जा रहा है 85 और 15 की राजनीति पर ठप्पा लगाने के लिए। आरक्षण 85 और 15 की होगी और समाज बटेगा। अभी दुर्दशा जो है बाकी है। अगर ब्राह्मण समाज, चूंकि बोलता समाज है, हम लोग जिंदा है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिंदा कौम है हम लोग को कोई डरा नहीं सकता। ब्राह्मणों की ये खूबी होती है। तो क्या है कि अगर ब्राह्मण नहीं जगा, अरे कोई जरूरत नहीं, हम जागरूक जनता पार्टी वाले हैं, कोई जरूरत नहीं कि ब्राह्मण के नाम पर आप हमारे साथ जुट जाइए। लेकिन ब्राह्मण की अस्मिता और ब्राह्मण की सम्मान की जहां बात आएगी, आप खड़ा रहिए एकजुट होकर के। देखिए ना, यहाँ आप ही के जिला में तो एक घटना घटा था। बीजेपी की सरकार और ब्राह्मण परिवार के बेटी, मतारी, उसकी पत्नी, उसके मतलब क्या गुप्तांग में हथियार डाल करके एक यादव परिवार के द्वारा उसकी संपत्ति भी जो है लिखवा ली गई, उसको मारा भी गया, एक की हत्या भी हो गई। आप लोग अपने क्षेत्र की बात करिए, वहां मनीष कश्यप भी गए थे, कहे कि इसको जातिवाद में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा में था उस समय मनीष कश्यप भाजपा में था, तो कहा कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। उस पर कहा गया था भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण प्रेम, वहां नहीं दिखा। अरे भाई, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। ये पूरे आज इंडिया के ब्राह्मणों के साथ घटना घटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की यही सोची समझी रंजिश है। चलिए, इन्होंने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को ही नसीहत दे डाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह डाला कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी जो काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास करके जो जनरल जाति को 10% खास करके आरक्षण देने का काम किया ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मणों को, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक सोची समझी साजिश है। इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि बिहार से लेकर के तमाम देशों में ब्राह्मण आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं इनका साफ क्या ईडब्ल्यूएस देने के बदले ये आर्थिक आधार पर पूरे जितने आरक्षण है उस आरक्षण को आर्थिक आधार पर पूरे जाति और समाज पर लागू कर देते। ईडब्ल्यूएस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब हम मानते कि आप देश के हित में बात कर रहे हैं, देश के लोगों के हित में बात कर रहे हैं। इन्होंने तो ऐसा किया नहीं।
चलिए, हमारे साथ थे मिथिलेश चौबे जी। हमारे तमाम सवालों को इन्होंने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी से कुछ इन्होंने भी सवाल रखा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी कही जाती है कि ब्राह्मणों की पार्टी है, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके सभी समाज को लेकर के चलने का काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से यूपी में एक फरमान आया ब्राह्मणों को लेकर के, जिस प्रकार से 52 से 54 विधायक बैठक कर रहे थे लिट्टी चोखा के साथ साथ, लेकिन उसके बाद ही वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिस प्रकार से फरमान आया ब्राह्मणों को लेकर के, तमाम देशों में, तमाम देश के खास करके अन्य राज्यों की बात करें तो ब्राह्मणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना बिहार।